सभी का स्वागत है नए पाठ में। ज्यादा देर न करते हुए नए पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में आयत गहरी नींद में थी, लेकिन कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और फिर किसी ने कमरे को बंद कर दिया। वो भी सीधे जाकर बेड की दूसरी ओर लेट गया और कंबल अपनी गर्दन तक ली। दोनों अब गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही आयत ने करवट ली, दूसरी ओर सो रहे इंसान को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पास कोई है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसी वक्त आयत ने भी अपनी हल्की आंखें खोली। लेकिन अपने इतने करीब किसी को देखकर आयत जैसे ही चिल्लाने को हुई, उस लड़के ने आगे बढ़कर अपने हाथ से उसने आयत का मुंह दबा लिया। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा, यह कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। आयत अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाकर उसे ही देख रही थी और कबीर तो उसकी गहरी काली आंखों में कहीं खो सा गया था। आयत ने खुद को उससे छुड़ाने के लिए अपना चेहरा हिलाया। तब जाकर कबीर को होश आया कि एक लड़की जो उसके कमरे में, यहाँ तक कि उसके बिस्तर पर उसके साथ है, और फिलहाल तो हालात कुछ ऐसे हैं कि वो पूरी तरह से उस पर झुका हुआ है। और कबीर को जैसे ही इस बात का ख्याल आया, कबीर कौन हो तुम, मेरे कमरे में क्या कर रही हो, चोर हो? नहीं। फिर कुछ सोचकर, ओह आई सी, मेरी कोई स्टूडेंट हो जिससे कॉलेज में मैंने अटेंशन नहीं दिया, इसलिए मेरे घर तक, यहाँ तक कि मेरे कमरे तक पहुंच गई। आयत उसकी बकवास कब से सुन रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। आयत ने जोर से उसके हाथ पर काट लिया और उसी वजह से कबीर ने उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। आयत बेड पर से खड़ी होकर कबीर की तरफ उंगली करके, पहली बात, न मैं कोई चोर हूँ, और दूसरी बात, ना ही आपकी कोई स्टूडेंट। कबीर उसके पास आकर गुस्से से, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत। आयत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। कबीर की बात बीच में काटकर, जस्ट शट अप, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कान खोलकर सुनिए मिस्टर वॉटएवर। आप होगे लड़कियों में फेमस और होगी लड़कियां आपकी दीवानी, जो आपके लुक से अट्रैक्ट होकर आपको इम्प्रेस करने के लिए आपके बिस्तर तक पहुंच जाती होगी, अपने हर एक लफ्ज पर जोर देते हुए। एंड मार्क माई वर्ड्स, मैं आयत सिद्दीकी हूँ और इतनी गिरी हुई मेरी तरबियत नहीं है कि किसी सो कॉल्ड लड़के को इम्प्रेस करने के लिए उसके बिस्तर तक पहुंच जाऊं। और एक बात और, अगर मुझे कोई पसंद आए तो भरी महफिल में उसके नाम का निकाहनामा पढ़ने का दम रखती हूँ मैं। इतना कहकर वहां रखा हुआ अपना फोन उठाकर वो दरवाजे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन एक पल रुककर फिर से वापस मुड़कर एक बार कबीर की तरफ देखकर वहां से दूसरी ओर के कमरे में चली जाती है। कबीर अभी भी वही खड़े रहकर आयत की बातें, आयत का एटीट्यूड और यहाँ तक कि उसके लफ्ज याद कर रहा था जो अभी अभी कह कर गई थी। बार बार उसके दिमाग में आयत के कहे लफ्ज गूंज रहे थे, अगर मुझे कोई पसंद आए तो भरी महफिल में उसके नाम का निकाहनामा पढ़ने का दम रखती हूँ मैं। कबीर बिस्तर पर बैठते हुए, क्या लड़की थी, एक सेकंड भी बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर थी और मुझे ही वो इतना सुनाकर चली गई, और यह थी कौन और हमारे घर में क्या कर रही थी? फिर अपने आप से, होगी ऐना की कोई दोस्त, लेकिन एटीट्यूड बहुत था, ऐसी लड़कियों में तमीज ही नहीं होती है। वही दूसरी तरफ आयत कमरे में पहुंचकर अपना गुस्सा शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले और छोड़ रही थी। आयत अपने आप से, शांत आयत शांत, तुमने उस मिस्टर एटीट्यूड को बहुत अच्छी तरह से सुनाया है। वो अब बेड पर लेट जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद, कौन था वो? फिर अनायास ही उसके मुंह से नाम निकल जाता है, कबीर। आयत के सामने उसका अक्ष खड़ा था जिससे वह बातें कर रही थी। आयत, या अल्लाह, अगर वह सच में ऐना के भाई हैं तो उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो? लेकिन गलती भी उनकी ही थी ना। आयत का अक्ष, सच में उनकी गलती थी? उनके कमरे में तो तुम गई थी ना, और कोई भी लड़का आधी रात को अपने बिस्तर पर किसी लड़की को देखकर ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना।
आयत: हाँ, लेकिन उनकी भी गलती थी ना, उन्होंने मेरी तरबियत पर सवाल उठाया। आयत आधी रात तक अपने अंतर मन में सोचती रही और आखिरकार वह नींद की आगोश में चली गई। सुबह का वक्त। आयत आज 5 बजे के आसपास उठ गई थी, क्योंकि आज उन्हें बहुत जल्दी लखनऊ के हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाना था। नहाने के बाद आयत ने सबसे पहले नमाज पढ़ी, उसके बाद वह आईना के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने आज लॉन्ग कुर्ता पैंट के साथ पहना हुआ था। आयत अपने मोबाइल में देखते हुए जल्दी जल्दी चल रही थी और सामने से आते हुए कबीर की नज़र भी अपनी शर्ट की स्लीव्स ठीक करने में थी और हो गई दोनों की जोरदार टक्कर। आयत जैसे ही नीचे गिरने को हुई, कबीर ने उसे कमर से थाम लिया और पहली बार की तरह कबीर तो उसकी आंखों में खो ही गया, लेकिन आयत खुद अपने मन में कबीर की तारीफ करने से नहीं रोक पाई। आयत अपने मन में उनमें उन लड़कियों की क्या गलती जो इनके आगे पीछे घूमती होगी। फिर उसे महसूस हुआ कि वह क्या सोच रही हैं, तो अपने ख्यालों को झटक कर सही तरह से खड़े होते हुए अपना मुंह सिकोड़कर सॉरी। कबीर भी उसी एटीट्यूड के साथ, अभी के लिए या कल के लिए? आयत: एक्सक्यूज मी, रात को मेरी कोई गलती नहीं थी। उस कमरे में पहले से मैं थी और आप बाद में आए तो गलती आपकी हुई। कबीर: ओ, फिर तो वो कमरा भी आपका होगा और शायद मैं आपके कमरे में आ गया था, है ना? आयत: हाँ। उसने कबीर को देखा जो हाथ मोड़कर उसे घूर कर देख रहा था। आयत को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन इतनी आसानी से आयत अपनी गलती को मान ले वह उसकी आदत में नहीं था। आयत उसके साइड में से निकलकर, खामखा आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और वह कबीर को हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ वही छोड़कर आईना के कमरे की ओर बढ़ गई। कबीर अपने आप से, पागल लड़की, सिर्फ 2 ही मुलाकात में इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आईना को समझाना होगा ऐसे ही अपने किसी दोस्त को घर पर न बुलाया करे। अगर दादाजान के साथ भी उसने ऐसी बदतमीजी की तो ऐसे दोस्त रखने की सजा दादाजान की ही उसकी पढ़ाई ही बंद न करवा दे। आयत आईना के कमरे में जाकर दिया को नींद से उठाकर उसे रेडी होने को बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ कबीर किचन में जाकर अपनी अम्मी से, अम्मी, घर में आईना की कोई दोस्त आई हुई है क्या? नगमा बेगम: अरे नहीं बेटा, वह तुम्हारे अब्बू के किसी दोस्त के भतीजे की दोस्त है। कबीर: तो फिर यहाँ क्या कर रही है वो? नगमा बेगम: वह आयत और दिया है। फिर वह आयत और दिया के बारे में कबीर को सब कुछ बताती है। कबीर: ओ, तो यहाँ रिसर्च के लिए आई है। नगमा बेगम: हाँ, और हो सके तो आप भी उनकी मदद कर देना। इस अनजान शहर में दोनों बच्चियां कैसे मैनेज करेगी? कबीर धीरे से: दूसरी का तो पता नहीं, लेकिन पहली जिसे मैं मिल चुका हूँ वह बच्ची बिल्कुल नहीं है, बच्ची के नाम पर तूफान है। नगमा बेगम: कुछ कहा तुमने? वैसे आयत है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती है। कबीर को उसका अपने आप को रात को आयत सिद्दीकी कहना याद आ गया। कबीर अपनी अम्मी से, हाँ सुना मैंने, बहुत अच्छी बातें करती है। नगमा बेगम: तुम मिले उसे? कबीर हड़बड़ाकर, नहीं, वह आईना के कमरे की तरफ से गुजर रहा था तब आवाज सुनी थी, इसलिए तो आपको पूछा कि घर में कोई आया है क्या? कुछ देर बाद नाश्ता करने के बाद आयत, आईना, कबीर और दिया हॉल में ही बैठे हुए थे। दिया कबीर की ओर देखते हुए धीरे से, क्या हॉट बंदा है। उसकी इस बात पर आयत उसे घूर कर देखती है। अयान भाई, आप इनकी मदद कर दें, लखनऊ की हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिससे उन्हें यहाँ रिसर्च करने में आसानी रहे। कबीर ने अपना चेहरा उठाकर आयत और दिया की तरफ देखा। आयत मन में, यह पक्का हेल्प करने से मना कर देंगे कल रात वाली हरकत की वजह से, और कबीर आसानी से बता सकता था कि अभी आयत के दिमाग में क्या चल रहा है। कबीर कुछ सोचकर, ठीक है। उसके इस 2 लफ्ज पर आयत को बहुत हैरानी हुई थी। ऐना, फिर हम कॉलेज चलते हैं, आज हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। ऐना और अयान सबको खुदा हाफिज बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कबीर, आप चले हमारे कमरे में, वहाँ लैपटॉप में सारी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको समझा देता हूँ। दिया, जी चलिए।
तभी पीछे से शमशेर साहब की आवाज आती है। कबीर, आप हमारे कमरे में आइए, आपसे हमें कुछ बात करनी है। कबीर, जी दादाजान। शमशेर साहब के कमरे में कबीर उनके सामने खड़ा था। शमशेर साहब, कबीर, बेशक आप उनकी मदद कीजिए। वह अनजान देश से यहाँ आए हैं और वहाँ उनकी तरबियत किस तरह से की गई होगी, इससे हम अनजान हैं। इस उम्र में किसी की भी तरफ झुकाव होना लाजमी है। हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन उन लड़कियों पर नहीं। फिर कुछ रुक कर, आशा रखते हैं हम जो कहना चाहते हैं वह आपके समझ में आ रहा होगा। कबीर, जी दादाजान, हम समझ गए। शमशेर साहब, एक बात और, अयान को भी आप अपनी तरह से समझा देना। कबीर उनसे बात करने के बाद वहां से निकलकर अपने दादाजान की कही बातें सोच रहा था। कबीर अपने आप से, हमारी सिर्फ उनसे 2 बार ही बात हुई है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वह और लड़कियों की तरह नहीं है। कुछ अलग है उनकी आंखों में। कबीर अपनी आप से बातें करते हुए अपने कमरे में आ जाता है। वहां रखे सोफे पर दिया बैठी हुई थी और आयत घूमकर कमरे में लगी तस्वीरें देख रही थी। कबीर को अंदर आता देख आयत भी दिया की तरफ बढ़ जाती है। कबीर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठता है और आयत और दिया को सारी इंफॉर्मेशन भी देता है। आयत आईपैड पर जरूरी इंफॉर्मेशन लिख रही थी और बीच बीच में आयत और दिया उससे सवाल भी कर रहे थे। कुछ एकाध घंटे के बाद कबीर उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। कबीर, वैसे तो हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन आप सारी जगह पर जाकर वहां से उनकी तस्वीरें ले लेना। वो एक नजर आयत को देखकर, आई होप आप दोनों को सब समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ कॉलेज के लिए। दिया, जी थैंक यू सो मच। दिया फिर आयत की तरफ देखकर जो किसी सोच में गुम थी। दिया उसके कंधे पर हल्के से मारकर, क्या सोच रही है? आयत, ऐसा प्रोजेक्ट तो सब बनाएंगे, हमें कुछ डिफरेंट करना है जिससे हमारी पूरी टीम का पीएचडी के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाए। कबीर जो बाहर ही निकल रहा था, आयत की बात सुनकर मुड़कर, उसके लिए कुछ डिफरेंट करो। दिया, मतलब? कबीर, मतलब यह कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनकी हिस्ट्री तो बेशक सेम ही है, लेकिन कई जगह ऐसी है कि तब से लेकर आज तक उसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं। तो वहाँ के लोकल लोगों से वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि उन जगहों पर कितना बदलाव हुआ है, और पुरानी तस्वीरें गूगल से मिल जाएगी और नई तस्वीरें जब वहाँ जाओ तब वहाँ से क्लिक कर लेना। आयत खुश होते हुए, वाओ, ऑसम आइडिया, थैंक यू सो मच, आपने सच में बहुत अच्छा आइडिया दिया है। उसकी बात सुनकर कबीर सिर्फ मुस्कुरा देता है। आयत, यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कबीर वहां से जाते हुए, क्योंकि उसके लिए आपके पास दिमाग भी होना चाहिए। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। आयत उसके जाने के बाद, यह क्या कहकर गए? दिया, यही कि तुम पागल हो। आयत गुस्से से, वह होगे पागल। दिया और आयत बैठकर कुछ देर और डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वह नगमा बेगम और बीजान से मिलकर दोनों लखनऊ की सैर पर निकल जाते हैं। वो दोनों पूरे दिन अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और बहुत सी जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आज उन्हें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते में उनका यह रोज का रूटीन था कि दोनों नाश्ता करने के बाद निकलती और डिनर के वक्त दोनों वापस आ जाते। बेशक शमशेर साहब को यह कतई पसंद नहीं था कि उनके घर में कोई इतनी देर से आए, और खास करके लड़कियां, लेकिन वह उनके घर पर मेहमान थी, इसीलिए उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे। 1 हफ्ते में लखनऊ के अलावा उन्होंने सरस्वती, खजूरा और प्रयागराज जैसी जगहों के बारे में रिसर्च किया, और इन सब में कबीर ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। बेशक आयत और कबीर की तकरार जारी थी, लेकिन यह तकरार आगे जाकर हर किसी को बहुत रास आने वाली थी। उनकी अपनी टीममेट्स से भी वीडियो कॉल के दौरान हर रोज बात होती थी, और इस 1 हफ्ते में आयत और दिया का सभी लोगों से बहुत जुड़ाव भी हो गया था।
और उसमें आयत को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इन सबको बरसों से जानती है और कल ही उन्हें पता चला था कि स्टेट वाइज भी उन्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में ही जानकारी इकट्ठी करनी थी। आयत को आज अपने अम्मी अब्बू की भी बहुत याद आ रही थी और फिर इसके बारे में पता चलना कि सिर्फ कुछ ही प्लेसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इस चीज से आयत पूरी तरह से झुंझला गई थी। आयत, दिया यार अब क्या करेंगे? हमने ऑलरेडी इतने प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है जो शायद ही काम आने वाली है। अयान, अरे आप फिक्र क्यों करती हैं? कबीर भाई से बात करते हैं, अगर वह कोई सजेशन देते हैं तो। दिया, हाँ यह ठीक रहेगा। अइना, आप सब बैठो यहीं पर, मैं अभी कबीर भाई को बुला कर आती हूँ। आयत, अरे रुको तो। उसकी बात मुंह में ही रह जाती है। अइना भागते हुए कबीर के कमरे की ओर बढ़ जाती है। अइना कबीर को अपने साथ कमरे में लेकर आते हुए, कबीर भाई यहाँ बैठिए। वह कबीर को आयत के सामने बिठाती है जो कि बेड से टेक लगाकर सिर झुकाकर बैठी थी। कबीर उसे देखकर, कहिए क्या प्रॉब्लम है? आयत ऐसे ही सिर झुकाकर बैठी रही। दिया ने उसे सारी बात बताई। कबीर, यह तो अच्छी बात है ना, तुम लोग ऐसे प्रेजेंट करना कि पूरी दुनिया जिस जगह के बारे में जानती है उसके बारे में रिसर्च न करके तुम लोगों ने ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर रिसर्च किया है जिसकी ज़्यादातर जानकारी लोगों को नहीं थी। उसकी बात सुनकर आयत की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। आयत, दैट्स ग्रेट, आपने तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। आई होप कि आप सबको यह पार्ट पसंद आया होगा। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए एक लफ्ज़ मोहब्बत मेरे यानी कि साकिरा के साथ। शुक्रिया।